हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, सबको पता है। आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो भी देखी होगी। ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये समझो एक बात कि आपको 4-5 साल तैयारी करते हुए हो गई, आप खूब पढ़ते हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप जो है नर्वस हो जाते हो, या आपने अभी स्टार्टिंग करी है तैयारी की, तो सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। मैंने जो अनुभव किया है, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, तो आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और मैंने पहले भी आपसे बोला था कि भाई मार्च लास्ट तक आप उम्मीद रखो कि एग्ज़ाम होगा, और उसी डेट पे हुआ, वैसे ही हो रहा है। तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट 30 डेज कितने अहम हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग तो हड़बड़ा जाएंगे और सारी जो पढ़े हैं ना चीज़ें, वो भी ख़राब कर देंगे। उन सब चीज़ों से कैसे बचिए, करंट अफेयर क्या रोल निभाता है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ बात बताएंगे। सिलेबस ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ है, कितना परसेंट ख़त्म हुआ है, इस पे बात करेंगे हम लोग। कौन सी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, कौन सी चीज़ें अभी थोड़ा स्किप करके रिवीजन ज़्यादा करना है, कहाँ से और कैसे पढ़नी है, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। और सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे कि मॉक और पीवाईक्यू किसको हम लोग ज़्यादा दें। ठीक है। और ये सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी, मतलब मैंने लास्ट टाइम में यही किया था कि मुझे भी 3-4 साल हो गया था तैयारी करते हुए। मैं सीजीएल एसएससी की करता था, लेकिन उसके बाद पहली बार मैंने एनटीपीसी दिया था और उसमें मुझे जो है सफलता मिली थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले लास्ट 30 डेज रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है, सिलेबस कितना। देखो मेरे हिसाब से जो ये 4 फॉर्मूले मुझे पता है। पहला जो चीज़ है वो है अवेयरनेस होना चाहिए आपके पास। जब कोई तैयारी हम लोग करते हैं तो अवेयरनेस यानी जागरूकता होनी चाहिए, उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, की इसमें हमको कौन सी जॉब मिलेगी, कैसे हमको पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमको फ्रूटफुल चीज़ें नहीं मिली। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके बाद, कि आपको सिलेबस की समझ और उस सिलेबस को कैसे ख़त्म करना है ये भी आपको आना चाहिए। किसी का सिलेबस 100% नहीं ख़त्म होता है, लेकिन 90 से 95% सिलेबस आपको ख़त्म करना होता है। ठीक है। फिर थर्ड चीज़ जो आती है वो होती है रिवीजन। अब इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है रिवीजन। ठीक है। और उसके बाद जो आता है, ठीक है, मॉक या पीवाईक्यू। एम से मतलब मॉक या पीवाईक्यू। तो अब ये सारी चीज़ें आपको हो जानी, मतलब आप ये स्टेप क्लियर कर लेना चाहिए। जो अभी एग्जाम आया ये आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, ये भी कर लेना चाहिए आपको। लेकिन ठीक है, अगर ये भी नहीं ख़त्म हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऑलमोस्ट सिलेबस आपका ख़त्म होता है। तो ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस ख़त्म करना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेहनत से रिवीजन करना। ये चीज़ आप समझ लो, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेहनत से। सिलेबस तो ख़त्म हो गया, लेकिन रिवीजन आप कितना कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो रिवीजन हमको अभी से स्टार्ट करना है। और प्रायोरिटाइज कैसे करना है, पहली बात तो हड़बड़ाओ मत। हड़बड़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन आपको करना है, पहले जो बेसिक टॉपिक है, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट बेसिक वाले टॉपिक हैं, उनको ख़त्म करना है। ये नहीं कि वैसे टॉपिक के पीछे आप भाग रहे हो बहुत ज़्यादा और जो पढ़े हो उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन पे बहुत विशेष ध्यान देना है। सिलेबस अगर नहीं ख़त्म हुआ है आपका, तो मैं अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। और भाई देखो, कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप जो चीज़ 3 घंटे में पढ़ रहा होगा, दूसरा बिना कॉन्फिडेंस वाला लड़का, आप 2 घंटे में पढ़ोगे और उससे आगे रहोगे। तो नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है। निगेटिव चीज़ें आएंगी, उससे आपको जल्दी से उससे जो है बाहर निकलना है और सिलेक्शन लेना है, ये सोचना है। ठीक है, ये नहीं कि इस बार नहीं अगली बार ले लेंगे, फिर भटक जाओगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। सिलेबस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 साल ऐसे ही बर्बाद हुए थे कि मैंने सिलेबस कभी ख़त्म नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस रहता था कि अरे ये सब हो जाएगा। तो 2 तरीके के लोग होंगे, अगर 60% सिलेबस आपको ख़त्म है, और एक होंगे ऐसे जो 90%। अगर इससे कम ख़त्म है ना, तो भाई छोड़ दो। अभी ये वाला आप टारगेट मत करो, अब अगला वाला टारगेट करो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, बेसिकली मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अदर कैंडिडेट भी 60% सिलेबस तो आपका मैंडेटरी है, क्योंकि आपका भी कंपटीशन हाई होता है, मार्क्स लाने ज़रूरी है, सीटें कम है। तो 90% सिलेबस अगर आपका ख़त्म है तो यू कैन गेट द सिलेक्शन। इसके लिए, और जो 60% ख़त्म है वो भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। करना क्या है,
कि देखो आपको वीक में एक मॉक देना है और एक पीवाईक्यू, एक सप्ताह में एक मॉक और एक पीवाईक्यू आपको देना है, जिसका 7 और उसके साथ साथ मैराथन देख के सिलेबस खत्म करना। जो भी मेरे टारगेट ग्रुप में जुड़े हैं, 1 जनवरी वाले बैच का तो टारगेट अभी नहीं खत्म हुआ, उनके लिए हमको मैराथन ही करवाना पड़ेगा, लेकिन पिछले वाले जो ग्रुप है मेरा उसमें आपका टारगेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ रिवाइज करना है, कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है आपको, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जिनका 90% सिलेबस खत्म हो गया है, 2 दिन 90% सिलेबस और 60% सिलेबस का मतलब है कि 90% वाले के मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है, मतलब 1-2 नंबर कम कर दो, बाकी पूरे नंबर आने चाहिए। और 60% वाले में 4-5 नंबर कम कर दो। जीएस का सिलेबस कभी किसी का खत्म नहीं होता, ये चीज़ आप समझ जाओ, ठीक है। तो अगर इतना आ रहा है तो सही है। अगला हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखो डेली अभी 10 घंटे, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो 10 घंटे का आपका शेड्यूल होना चाहिए और बहुत पॉजिटिव तरीके से शेड्यूल होना चाहिए। सबसे पहले 2 घंटे रिवीजन, जो भी आप पढ़े हो पिछला, वो जो कल पढ़ोगे, जो आज पढ़ोगे, कल उसका रिवाइज करोगे, ठीक है। सिलेबस नहीं खत्म है तो मैराथन दोगे, देखोगे और कोशिश करोगे कि 10 घंटे की मैराथन को 2 दिन में फिनिश करा जाए समझ के। जीएस की है, नोट्स नहीं बनाना है, उसको समझना है, देखना है। नोट्स के लिए जो लूसेंट है या आपने फैटमैन वगैरह पढ़ी है उसको करोगे, ठीक है। और मॉक देना है उन लोगों के लिए जो है जिनका 90% सिलेबस खत्म है, उनको हर 2 दिन पे एक मॉक और एक पीवाईक्यू, और उसका अच्छे से एनालिसिस करके अपने आप का अवलोकन करना है डेली, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर आपको, देखो 2 चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी, करंट अफेयर का बहुत रोल है। तो करंट अफेयर आप या तो मंथली, जो ईयरली आती है उसकी मैराथन देखिए 10-15 घंटे वाली, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती ना करंट अफेयर में, वो सारी चीज़ें आपकी गलत नहीं होती। जैसे पूछ लेगा पद्म भूषण किसको दिया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, ये सारे क्वेश्चन तो कतई नहीं गलत होने चाहिए। और अच्छा लेवल अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज करिए, ठीक है। नहीं पढ़ रखा है तो अभी पहले 10 घंटे 11 घंटे वाली जो मैराथन होती है या ईयरली क्लासेस होती हैं उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद रिवीजन मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो जीके जीएस के लिए मैं बता दूं आपको, ये वीडियो है मेरी, अब तो 1 लाख के करीब व्यू आ चुका है। ये स्ट्रेटजी आप देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ है, इसको आप जाके देख लेंगे तो जीके जीएस में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ख़त्म करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कहाँ करना है। देखो सिलेबस अगर नहीं खत्म है तो आपके पास अब एक ही चीज़ है, मैराथन, ओनली मैराथन आपको देखना है, बेसिक चीज़ें खत्म करनी है, वहाँ से टारगेट ग्रुप वालों को मैराथन मिल जाएगा और रिवीजन पे फोकस रहना। 60% भी अगर है ना सिलेबस खत्म है तो आप 80% नंबर ला सकते हो और वो आपका प्री क्वालिफाई कर देगा, उसके बाद मेंस के लिए आप तैयार हो जाओगे। अब देखो डिटेल में क्या क्या पढ़ना है जीएस के लिए, मैं आपको बता दूं, फोकस आपको इन सारी चीज़ों पे करनी है। आगे मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, बेसिक आर्टिकल, अमेंडमेंट, संशोधन और सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। 2025 वाले क्वेश्चन पीवाईक्यू करना चाहिए। हिस्ट्री से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उसको आपको ख़त्म करना है। करंट अफेयर के लिए जो बताया, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे बता दे रहे हैं। कंप्यूटर जो है एक बहुत मेन रोल प्ले करेगा। इसकी 5 या 6 वीडियो में मैंने पूरा कंप्यूटर का कोर्स खत्म कर दिया है इन डिटेल और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं उसको जाके, मेरे में एक प्लेलिस्ट बनी है। अब इस पे हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन 30 या 40 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर से जो हर शिफ्ट में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे वो आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, बेसिक चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, इतना आप समझ लो। ये सारी डिटेल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी वो इस वीडियो में मिल जाएगा। अगला बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट आप चाहे एनटीपीसी में देखो चाहे ग्रुप डी में देखो, बहुत तगड़ा है। पिछली बार 10 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर आया था, ठीक है। तो जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें आप 10 से 15 में अगर 6 से 7 नंबर भी ले आते हो तो बहुत नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूँ और आप 2x पे भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इसरो से जो भी रिलेटेड चीज़ें, डीआरडीओ, मिसाइल्स, जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेशन से संबंधित, एक्सपोर्ट से संबंधित, जो भी हम लोग हथियार वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, विश्व बैंक हो, यूनिसेफ हो, इन सबसे चीज़ें जो भी हैं उसको आपको पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन 2025 के आए हैं, वहीं से एनालिसिस करके मैंने ये आपको टॉपिक्स दिए हैं। फिर अब ये जो नीतियां हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। प्रमुख खेल और आयोजन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मैं भेज दूंगा, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब अंत में आता है कि सर मॉक दें या पीवाईक्यू दें,
और मॉक और पीवाईक्यू में हम क्या देखें। एक चीज़ और, करंट अफेयर पिछले 6 महीने का अच्छे से पढ़ो, वो हो जाए, फिर ईयरली पढ़ो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। मॉक और पीवाईक्यू के बारे में बात करें तो देखो पीवाईक्यू क्या होता है, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग पीवाईक्यू है वो तो आपको करके जाना चाहिए। उससे पता चलता है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कौन सा टॉपिक अभी हॉट टॉपिक है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये इसके भी करने चाहिए, एसएससी के भी, जीएस वीएस के लिए पीवाईक्यू करने चाहिए। मॉक क्या होता है, जब पीवाईक्यू आप करोगे उसके बाद मॉक जब आप दोगे ना तो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको घबराना नहीं। अगर आप 90 परसेंटाइल तक रहते हो, परसेंट नहीं परसेंटाइल तक रहते हो, 95 90, तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, ये आपको समझना है। उसमें मार्क्स 60 भी आ सकते हैं, लेकिन परसेंटाइल पे आपको फोकस करना है। और मॉक और पीवाईक्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है इस बार पेपर आपका सेक्शनल आए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा ऐसा है। तो सेक्शनल पेपर आएगा तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। सेक्शनल में टाइम जो है अलग से नहीं देगा। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी, घबराओ मत, कोई भी दिक्कत है। अभी मैं थोड़ा घर आया था तो बिजी था, ठीक है। बिजी चलूँगा मैं कुछ दिन, लेकिन मैं आपके लिए अब अवेलेबल रहूँगा इंस्टाग्राम पे डेली 1 डेढ़ घंटे, और टेलीग्राम पे भी मैं आपके सारे डाउट को जो है दूंगा। लेकिन डाउट कम करो, तब आप अच्छा करोगे। अगर डाउट आपके अभी ज़्यादा निकलेंगे, छोटा सा अपना प्लान बनाओ, अपना खुद का प्लान बनाओ रिवीजन का, और जो चीज़ें बची हैं उसका 1 2 मॉक देके, और उस पर अमल करो, तभी कुछ होगा भाई। नहीं तो ऐसे आप वीडियो स्ट्रेटेजी की देखते रहोगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।